तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी का नया नोटम जारी। पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप के अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने का बयान पर चीन का रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि चीन खत्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेगा। उम्मीद है तमाम फरीक खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना होंगे। अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक ख़ुसूसन कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बूरेवाला में बाईपास पर ट्यूशन सेंटर से निकलने वाले तालिब इल्मों पर फायरिंग, गोलियां लगने से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुस्तनद शवाहिद हैं, गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय फौजी अफसरान के पास पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के जेर असर हैं। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम निहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी शामिल थे। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। सैलाबी रेला लड़काना 7 बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और आबदा सड़कें ज़ेर-ए-आब। कच्चे के इलाके नयोगोट में भी पानी दाखिल। बुनियादी सेहत मरकज़ भी पानी में डूब गया। नौशहर फेरोज में लूप बंद में शिकाफ पड़ गया। बिखरी के करीब गाँव ज़ेर-ए-आब। सिंध के वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है कि दरिया सिंध में बिखरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शिकाफ नहीं पड़ा। जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी में कमी के लिए मोटरवे पर शिगाफ डालने की तजवीज़ पर फैसला ना हो सका। शिगाफ डालने या ना डालने की तजवीज़ का जायजा लेने वाली कमेटी के अरकान किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कमेटी के अरकान और माहिरीन दिन में 2 मरतबा सैलाब का जायजा लेते हैं। माहिरीन की राय पर शिगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सखर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवां दवां। गुजरात में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत सरकारी दफातर में बारिश का पानी दाखिल। कचहरी चौक, जिना चौक और प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराहों पर पानी जमा है। सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ के 8 देहातों में पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन और जरूरी इमदाद की तकसीम। मवेशियों के लिए भी साफ पानी और चारा फराहम किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब और वजारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। मुतासरीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सूबाई हुकूमत उनके तबाह हाल घर दोबारा बना कर देगी।
साढ़े हर चीज़ खड़ी गई है, हर शा बच्चियां दी लोड़ गई, दाज दवन देवन वाला हर शा थोड़े दिन रहिंदे सी शादी करन दे ते ओ साढ़े हर शा बच्ची दी लोड़ गई, गरीब बंदे आ। कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में बदल दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। एक मुतासरा शख्स का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अब ना घर बचा है ना बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमान तले किसी मोजज़े के मुंतज़र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। अदालत ने सियासत पर गुफ्तगू से मना किया। केस पर फोकस रहने की हिदायत। वीडियो लिंक और अदालत में पेश बानी पीटीआई ने समात का बॉयकॉट कर दिया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई 3 बार तलब किए जाने के बाद वीडियो लिंक पर पेश हुए। वुकला ने वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन भी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश करने पर इसरार। अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अगली समात में 10 गवाह तलब कर लिया। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर 2 बार उनकी बानी पीटीआई से अकेले में बात भी करवाई। दौरान समात बानी पीटीआई ने मुकदमे के बजाय सियासी गुफ्तगू की तो अदालत ने रोक दिया। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन केसेस नहीं लगते। अगर ये दरख्वास्त पीर को मुकर्रर नहीं हुई तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। हमारी उम्मीदें अब हाई कोर्ट से ही हैं, एक बार सुन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत में पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर के दलाइल। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि पीर को उनके पास बहुत से केसेस हैं, बरी करने का केस कब लगाना है वो रोस्टर देखकर बता देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशाखाना से मुताल्लिक गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए। बोले चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो इसे पटिशन बनाकर सुनते हैं। बानी पीटीआई के खत की सुनवाई करके रिलीफ दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का अदालत में दिया गया बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि तोहफे में मिले ज्वेलरी सेट की कीमत उन्होंने दबाव डालकर कम करवाई थी। 7.5 करोड़ की ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत 59 लाख रुपए लगाई गई थी और तोशाखाना में 29 लाख रुपए जमा करवाए गए थे। सदर जरदारी की मौजूदगी में चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का कयाम, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर जरदारी ने कहा याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोजगार के मौक़े बढ़ाएगी। ईरान पर आयत अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के मुस्तकिल खात्मे से मुतालिक करारदाद पर UNSC में वोटिंग। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा पाबंदियाँ मामलात मजीद बिगाड़ सकती हैं। कशीदगी की सूरत हाल मामले को मजीद पेचीदा बना देगी। डायलॉग और सिफारतकारी को मजीद वक्त देना चाहिए ताकि इसमें कामयाबी हासिल हो सके। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में गाजा जंगबंदी करारदाद अमरीका ने 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी। अमरीका 70 की दहाई से अब तक मजमूई तौर पर फ़लस्तीन से मुतालिक 40 बार करारदादें वीटो कर चुका है। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी, 2 बच्चे शहीद हो गए। गजा शहर के मरकज़ में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गजा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। जनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए।
अमरीकी सदर के बाद इसराइली वजीर खजाना ने भी गजा को हथियाने के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। कहा अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों मुल्कों ने जंग पर बहुत रकम खर्च की। गजा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गजा से इनखला के बाद अमरीका की ज़ेर मिल्कियत साहिली तफरीह गाह बनाई जाए।